नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बकरी पालन के बारे में। तो अगर आप बकरी पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद है वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो, आपकी कुछ क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम बात करते हैं कि एक आम फार्मर को अभी के समय में काफी समस्याएं आती हैं। जैसे कि नया से मार्केट में स्टॉल फीडिंग लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे फार्मर्स के अंदर ये क्वायरीज रहते हैं, ये सवाल रहता है कि सर क्या हम बारबड़ी बकरियों को भी माठ में चढ़ाकर यानी कि खेत में चढ़ाई कराकर पाल सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स आज के समय में बारबड़ी बकरी का पालन स्टॉल फीडिंग सिस्टम में ही कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आप अपने बारबड़ी बकरियों को या फिर ब्लैक बंगाल को छोड़ के किसी भी तरह की बकरी को खेत में चढ़ाकर पाल सकते हैं या नहीं, तो इसके जवाब है मेरे दोस्त कि बकरी एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज में रहना ही पसंद करते हैं। इधर कुछ समय से यूट्यूब के माध्यम से स्टॉल फीडिंग काफी फेमस हो गया है बारबड़ी बकरियों के ऊपर, बट ऐसा कभी शुरू से नहीं था। बकरियां हमेशा ही एक जंगली प्राणी थे और ये जंगल में, पहाड़ में, खेत में चढ़कर ही बड़ी होती थी और ग्रोथ भी पाती थी। बट आज के समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारबड़ी बकरी का पालन लोग स्टॉल फीडिंग सिस्टम में करने लगे हैं, तो ये कोई खास दिक्कत नहीं है। ये इसकी क्वालिटी है कि इसे स्टॉल फीडिंग में आसानी से पाला जा सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि बारबड़ी बकरियों को पालन आप खेत में चराई कराकर पालना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसकी आपकी फीड कॉस्ट काफी कम लगेगी और आपकी बकरियों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। साथ में ही एक दिक्कत होती है डीवर्मिंग की, तो आप समय समय पे उसे कृमिनाशक देते रहें तो इससे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स में जो नए नए फार्मिंग में आते हैं या फिर बकरी पालन से जुड़ रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उनके बकरी के जो बच्चे हैं वो अपनी माँ का दूध नहीं पीना चाहते हैं। तो इसका क्या कारण रहता है, ये भी आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है और हमसे रेगुलर इसका जवाब आप लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब कुछ ऐसा है कि बकरी का दूध नहीं पीने के कई सारे कारण हो सकते हैं बकरी के बच्चों में। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि बकरी में सही क्वांटिटी में दूध ना हो या फिर उसकी दूध की क्वालिटी और टेस्ट सही नहीं होने के कारण भी बच्चे नहीं पी सकते हैं। इसके अलावा बकरी के बच्चे के अपने भी कुछ परेशानी हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि बकरी की दूध की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी कैसे सही होगी। तो अगर आप प्रोफेशनली कॉमर्शियल लेवल पे बकरी पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बैलेंस फीड, जो स्पेशली बकरियों के लिए बैलेंस फीड आती है जिसमें 20 से 25 कंपोनेंट होते हैं बकरी के फीड के लिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके बकरियों में दूध की कमी एक तो होगी नहीं ये बैलेंस फीड इस्तेमाल करने से। बात करें आगे तो इसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन, कैल्शियम, खनिज, नमक, गुड़ और साथ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं जिससे आपकी दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाते हैं और दूध की आपकी टेस्ट भी अच्छी होगी तो बकरी के बच्चे जरूर पिएंगे। इसके बाद भी अगर आपके बकरी के बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं तो इसका अपने कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको करना यह है कि स्टार्टिंग में आपको अपने बकरी के दूध को या फिर गाय के दूध या फिर मिल्क रिप्लेसर को, जैसे इंसान के बच्चों को बॉटल में करके पिलाया जाता है, पहले 2-4-10 दिन तक पिलाइए। फिर आस्ते आस्ते उसे बकरी का दूध के पास ले जाइए। जब उसे बकरी का दूध का टेस्ट समझ में आने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक पीने लगेगा। ये बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपके फार्म में अगर 20 से 25 बकरियां होंगी तो उनमें से 1-2 बकरी में ही ऐसी समस्याएं होंगी। तो आप अपने फार्म में फीड का इस्तेमाल कीजिए और अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो आप बॉटल का इस्तेमाल कीजिए। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स जो नए नए बकरी पालन में उतर रहे हैं या फिर पुराने फार्मर्स में भी इसकी जानकारी नहीं है और वो लोग जानना चाहते हैं या फिर पूछते रहते हैं कि सर ऐसा कोई घरेलू तरीका बताइए जिससे कि बकरियों का वजन जल्दी से जल्दी बढ़ाया जा सके और उनका हेल्थ भी अच्छा हो। तो देखिए दोस्तों, घरेलू जो तरीका है ये बहुत अच्छी चीज है, बट ये हमारे पे लागू होती है। आप 2, 4, 10 बकरियां रखते हैं तब लागू होती है। मतलब कि ये आम ट्रीटमेंट है जो आप फ्री समय में कर सकते हैं। बट जब आप प्रोफेशनल लेवल पे फार्मिंग करते हैं तो ये घरेलू तरीका आपका बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि घरेलू तरीकों से आप जुगाड़ बना सकते हैं बट इससे लाइफ टाइम आपका काम कभी नहीं चल सकता है। तो अगर आप कॉमर्शियल बकरी पालन कर रहे हैं तो मैं तो आपको बताऊंगा कि बकरियों के लिए जो स्पेशली बैलेंस फीड आ रही है उस फीड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी बकरियों के लिए काफी जरूरी है।
तो इससे आपकी बकरियां मोटा ताजा अच्छा आसानी से हो सकते हैं और उनका हेल्थ काफी अच्छी हो सकती है। बट इसके बाद जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि घरेलू तरीका बताइए, तो इसका तरीका कुछ ऐसा है कि आपके घर में जब भात बनता है यानी कि चावल, तो उसका मार में नमक मिलाकर आप अपने बकरियों को या फिर बकरों को दीजिए। तो ये उनके लिए एक आम चीज है जो आपके यहाँ पे फ्री में मिलती है। इससे आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। बट अगर आप बात कर रहे हैं वजन बढ़ाने की, तो आपके यहाँ पे जिन्हें आप मीट के लिए तैयार करना चाहते हैं, मीट के लिए सेल करना चाहते हैं और उनका वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने यहाँ पे पर बकरी पे 100 से 200 ग्राम चावल, जो भात ऑलरेडी बन जाता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है ना, उसे 100-200 ग्राम लेना है। उसमें थोड़ा नमक मिला के गरम गरम अपने बकरियों को देना है जिन्हें आपका वेट बढ़ाना है और साथ में ही जिन्हें मीट के लिए सेल करना है। आगे बात करते हैं कि एक आम फार्मर में ये बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्लैक बंगाल क्रॉस नस्ल की बकरियां पालन होती है, तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उनमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर बकरियों के लिए जो जो पाठा होता है या फिर जो मेल होता है, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक आम फार्मर जो होता है वो स्टार्टिंग में बकरियां तो देसी या फिर क्रॉस नस्ल की 4-5 हजार में ला लेते हैं, बट बकरे भी सोचते हैं 7-8 हजार में मिल जाए ताकि उन्हें सुविधा हो। बट ऐसा नहीं है। आपका 50% जो फार्म में योगदान होता है वो बकरियों का होता है और वहीं पे 50% आपका योगदान बकरों पे होता है। तो अगर आप 5,000 की बकरियां खरीदते हैं तो आपको कम से कम 3 गुना ज्यादा कीमत वाली बकरे खरीदने चाहिए, मिनिमम 15,000 से 25,000 तक। अगर आप देसी या फिर क्रॉस नस्ल की बकरियां पालते हैं तो आपको उसके लिए बारबड़ी बकरा या फिर सिरोही बकरा खरीदना चाहिए। इसकी कीमत 15 से 25,000 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी। इनकी क्वालिटी भी काफी बेहतर है और अगर आप इनसे अपने फार्म को क्रॉस कराते हैं, अपनी बकरियों को क्रॉस कराते हैं, तो उम्मीद है कि आपको अपने फार्म में 25% ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप प्योर ब्लैक बंगाल पे काम करते हो तब भी आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है या फिर इनकी वेट ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। वहीं पे अगर आप 15 से 25,000 के बकरे खरीदते हैं बारबड़ी से सिरोही नस्ल के, तो आपके फार्म में ग्रोथ होगी ही होगी। अब बात करते हैं कि आपकी बकरियों में या फिर आपके फार्म में यह समस्या काफी मात्रा में दिखाई देती है। स्टार्टिंग में ऐसी समस्याएं आपको समझ में नहीं आती है, बट आगे चलकर धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगता है कि आपकी बकरियों का जो हजम शक्ति है वो धीरे धीरे कमने लगती है। ठीक है, तो ऐसे हालात में फार्मर्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना ये चाहिए कि आप में से बहुत सारे लोग जो जुगाड़ू हैं, जो देसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो आंवला का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपकी बकरियों में हजम का शक्ति का दिक्कत हो रहा है, हजम शक्ति कमने लगा है, तो आप आंवले के जो पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये फिर भी वहीं पे आकर अटक जाता है कि एक घरेलू उपचार है और इससे आपको बेनिफिट लेने में थोड़ा समय लगता है। बट अगर आपके पास बकरियां कम है तो आप आंवले के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम महीने में एक बार तो आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए, 5 से 10 दिन तक कम से कम। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो 7 दिनों तक होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास 2, 5, 10 बकरियां हैं तो आप आंवले के पाउडर का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करें महीने में एक बार, मिनिमम 7 दिनों तक। आगे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स हैं जो गांव या फिर देहात इलाकों में बिलोंग करते हैं और उनके यहाँ पे खुद की खेती होती है और उनमें ये क्वेश्चंस रहते हैं या फिर क्वायरीज रहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो मूंग मसूर दाल होते हैं, जो कोलाई जिसे बंगला में कहते हैं, ये होता है, साथ में ही भूसे होते हैं, तो क्या इन्हें हम सुखाकर अपने बकरियों के लिए रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं और दे सकते हैं? तो इससे क्या हमारी बकरियों में ग्रोथ आएगी और क्या रिजल्ट आएगी? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मूंग मसूर दलिया इस टाइप के जो भूसे होते हैं इनका इस्तेमाल कीजिए फार्म में। तो हाँ मेरे दोस्तों, आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके फार्म में अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप चाहे कुछ का भी इस्तेमाल कीजिए, बट 25% आप अपने फार्म में 50% आप अपने फार्म में हरे चारे का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आपके फार्म में जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सुखा कर रखा है, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो इसका इस्तेमाल आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप 50% हरे चारा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग भी कम जाएगी और आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी। और आपको मिनिमम 10% बैलेंस फीड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि 40% आप इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि ये लंबे समय तक चले और आपकी कॉस्टिंग भी कम आए। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे जो नए नए फार्मिंग लाइन में आना चाहते हैं या फिर बकरी पालन से जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, उनमें शुरू से लेकर अंत तक एक ही सवाल रहता है कि सर स्टार्टिंग में
कौन सी नस्ल की बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने जानकारी के अनुसार हमें बहुत सारे अच्छे बुरे जानकारी देते रहते हैं, और वो कहते हैं कि सिरोही अच्छा है, तो कोई कहते हैं बारबड़ी अच्छा है, कोई बीटल अच्छा है, तो कोई बोयर अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं देसी और क्रॉस नस्ल की बकरियां भी अच्छी है। तो हमारा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें एक्चुअल में किस नस्ल से बकरी पालन स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं आज आपको जो मेथड, जो तरीका बताऊंगा, मुझे लगता है आपकी 90% जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए, अगर आप नए नए बकरी पालन में आ रहे हैं या फिर बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ना तो ब्लैक बंगाल, ना सिरोही, ना बारबड़ी, ना ही बीटल बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने उस बकरी से जो आपके लोकल ब्रीड है, जो आपके यहाँ के देसी नस्ल है, यानी कि जो आपके 10 किलोमीटर के रेंज में आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इससे फायदा आपको ये होगा कि वो आपके वेदर में ढले हुए हैं, तो उन्हें बहुत सारी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आपके वेदर में सर्वाइव करने के लिए। साथ में ही आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वेदर सर्वाइवल के कारण 50% बकरियों की मोर्टेलिटी होती है और 50% मोर्टेलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन के कारण। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई समस्या भी नहीं आएगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी नहीं आएगा, और वहीं पे आप पहले 1 साल तक बकरी पालन कीजिए उन्हीं बकरियों से जो आपके लोकल में उपलब्ध है। साथ में ही आप अपने यहाँ पे जो आपको पसंद है उस नस्ल की ब्रीडर रखें, इससे आपके फार्म में कोई परेशानी स्टार्टिंग में नहीं आएगी, आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। और ये 2 परेशानी है कि स्टार्टिंग में आपके वेदर में वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्च होता है। तो आपको ना तो खर्च होगा, ना ही मोर्टेलिटी रेट ज्यादा बढ़ेगी, और आप कम से कम लागत में बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और जब आपको बकरी पालन करते हुए साल, 1.5 साल, 2 साल बीत जाए, फिर आपको जो भी ब्रीड पसंद हो आप उस ब्रीड से काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो रेगुलरली मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके फार्म के लिए काफी अच्छा है अगर महीने में एक बार आप 5-7 दिन तक लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं। बट उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि सर क्या हम लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का एक ही दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, हर दिन अलग अलग दवा देना आपके लिए परेशानी होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी ऐसी परेशानियां आई थी, बहुत दिक्कत होती है कंटिन्यू ये दवा मेडिसिन देने में। तो बहुत सारे फार्मर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और वो सोचते हैं कि एक ही दिन में, एक ही समय में लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर दिया जाए उनके फार्म में, ताकि उन्हें रोज रोज इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना अपने फार्म में एक ही दिन में, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिए कि लिवर टॉनिक जो है वो आपको खाली पेट में, यानी कि सुबह सुबह करना है, खाली पेट में, जब वो कुछ खाए हुए ना हो। ऐसे सिचुएशन में उन्हें लिवर टॉनिक दे दीजिए। उसके बाद जब आपकी बकरियां खाना वाना खा लेती है, तब आप उस पर मल्टीविटामिन या फिर बिमरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आपके वेदर में ठंड हो या फिर नमी हो, उस दिन आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपकी बकरियों में ठंड लग सकती है। मल्टीविटामिन अगर आपको करना है इस्तेमाल तो आप उसी दिन करें जिस दिन आपके यहाँ पे वेदर में नमी का मात्रा या फिर ठंड का मात्रा कम हो, सूरज उगा हुआ हो और गर्मी ज्यादा हो, ठीक है ना। और खासकर याद रखिए कि बड़ी बकरियों में अगर आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल उस दिन कर भी देते हो, तो बच्चों में किसी भी हालात में आप ठंडे वेदर में मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी बकरियों में ठंड लग के आपकी बकरी के बच्चे मर भी सकते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत सारी जो फार्मर्स होते हैं उनमें एक दिक्कत होती है कि जब वो बकरी पालन करते हैं या फिर करते करते काफी समय हो जाता है, तो कुछ बकरियां ऐसी भी होती हैं जब वो हीट में आना बंद हो जाती है। और ये आपके फार्मिंग के लिए काफी एक गलत चीज है, क्योंकि आपकी बकरियां अगर हीट में नहीं आएंगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो वो बच्चे नहीं देंगी, और अगर बच्चे नहीं देंगी तो आपके फार्म का ग्रोथ कैसे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो करना है वो पहले जानना है आपको कि ऐसा क्यों होता है, कि बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो ये हीट में आती क्यों नहीं है। तो देखिए, जब बकरी के शरीर में किसी चीज की कमी आने लगे, मल्टीविटामिन, मिनरल मिक्सचर, लिवर टॉनिक, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जब इसके शरीर में कमने लगती है या फिर उसके शरीर में किसी चीज की घटती रह जाती है या फिर जो चीज बाहर से पूर्ति नहीं हो पाती है, तब आपकी बकरियों में ये समस्याएं, ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपकी बकरियों के शरीर में, आपके फार्म में किसी तरह की ग्रोथ में कमी ना रहे, इसके चलते आपको इस्तेमाल करना है बकरियों के लिए बैलेंस फीड, जो कि स्पेशली बकरियों के लिए बनी जाती है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 से 25 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन, मिनरल मिक्सचर, लिवर टॉनिक जैसे सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। आप मान सकते हैं
कि आप अपने फार्म में एक चीज का इस्तेमाल करते हैं फैट या फिर वजन या फिर गर्मी बढ़ाने के लिए, वो है सरसों का खली। बट इसी फीड में जहां पे आप 1 किलो सरसों का खल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको 250 ग्राम बादाम का खल, 250 ग्राम तीसी का खल, 250 ग्राम सोयाबीन खल और 250 ग्राम सरसों का खल, इस तरह से ये मिलाई जाती है। यानी कि जो चीजें जो कीमत पे आप इस्तेमाल करते हैं, उसी चीजों को ज्यादा मात्रा में, अलग अलग चीजों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलाकर इस फीड को बनाया जाता है। तो अगर आप अपने बकरियों में इस फीड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि 90% आपकी बकरियों में ऐसी समस्याएं नहीं दिखाई देती। बट फिर भी अगर आपकी बकरियों में ऐसी समस्याएं दिखाई देने लगती है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे डॉक्टर दिखाइए फिर इलाज कराइए, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले ही हमें एक फार्मर ने कमेंट किया था कि सर हमारी एक बकरिया बीमार थी और हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, लगभग 4,000 रुपए मुझे लग गए। तो अगर आप एक बकरी में 4,000 रुपए खर्च कर दोगे तो आप कमाओगे क्या? तो अगर आपकी बकरियों में ऐसी समस्याएं दिखाई देने लगती है, आपको ऐसी परेशानी आने लगती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे सेल करके आप अपने सर के झंझट को दूर कर लीजिए। क्योंकि जो शुरू में ही आपसे खर्च करवाने लगेगी और जो शुरू में ही आपको परेशानी देने लगेगी, उसे इलाज करा के आप बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव उसे लेकर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में ही जब आपकी ऐसी समस्याएं दिखाई देने लगे तो आपको उसे सेल कर देना है, और साथ में ही अगले बार से ऐसी समस्या ना दिखाई दे उसके चलते आपको बैलेंस फीड का इस्तेमाल करना है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्या राय है इस पर। आगे बात करते हैं वन एंड ओनली क्वेश्चन जो बहुत सारे फार्मर्स हमसे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कि सर हमारी बकरियां अस्वस्थ है, किसी के 1 बकरी तो किसी का 10 बकरी अस्वस्थ है, साथ में ही फार्म में बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ऐसे हालात में हम क्या करें और आपसे कांटेक्ट कैसे करें? तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि फार्मिंग है तो परेशानी आनी ही है। बट अगर आप किसी तरह की फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फॉल या फिर टर्की, और आपको आपकी फार्म में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके फार्म में बीमारियां आ रही हैं, आपको किस तरह का दिक्कत है, आप किस तरह का सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, हमसे किसी तरह का सलाह लेना चाहते हैं, हमारे फार्म में विजिट करना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्मर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ यही करना है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स मिलेंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, और साथ में ही वहीं पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने परेशानियों को हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियों का समाधान हम कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स या फिर क्वायरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बट याद रखिएगा कि आपको सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। साथ में ही इतनी देर आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।